गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट इन द ग्रामर लेसन 4। टुडे टॉपिक कारक। सबसे पहले आता है कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। किस किस के साथ? संज्ञा या सर्वनाम के। ठीक है, ओके। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। ओके, जैसे अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य में क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। जो वाक्य में रहते हैं संज्ञा सर्वनाम शब्द, उस वाक्य के क्या है, क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा, मोहन कुर्सी पर बैठा है। जैसे राम संज्ञा हुई, रावण संज्ञा हुई, तो मारा से संबंध है ना, मारा क्रिया है, तो उसी प्रकार मोहन कुर्सी संज्ञा हुई, बैठा ऐसे संबंध हुआ ना। तो संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। ओके, फिर आता है कारक के भेद। क्या आता है? कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8 प्रकार के। ओके, इन कारकों को विभक्ति भी कहते हैं। कारकों क्या कहते हैं? विभक्ति भी। क्या कहते हैं कारकों को? विभक्ति भी। तो प्रत्येक कारक चिन्ह निर्धारित होते हैं और प्रत्येक कारक के चिन्ह निर्धारित होते हैं। इन कारक के चिन्ह को, इन कारकों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारकों में जो चिन्ह होते हैं उनको क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। ओके, फिर है कारक के और कारक के चिन्ह। ठीक है, कारक और कारक के चिन्ह। जैसे कर्ता कारक है तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। ओके, जैसे एग्जाम्पल, सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही ने चोर को पकड़ा। उसी प्रकार कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। जैसे रमेश ने मोहन को पत्र लिखा, रमेश ने मोहन को पत्र लिखा। फिर करण कारक। ओके, तो करण कारक का चिन्ह क्या है? से। करण कारक का चिन्ह क्या है? से। एग्जाम्पल, सीता चाकू से फल काटती है, सीता चाकू से फल काटती है। फिर संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए। संप्रदान का क्या है? के लिए, को और के लिए। एग्जाम्पल, राजेश मोहन के लिए आम लाया है। क्या है एग्जाम्पल? राजेश मोहन के लिए आम लाया है। फिर अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से, अलग होना। क्या है? से, अलग होना। जैसे एग्जाम्पल है, पेड़ से पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। ओके, पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। फिर है संबंध कारक। इसका चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। जैसे एग्जाम्पल है, यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है, यह पुस्तक मोहन की है। ओके, फिर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में, पर। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में, पर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? माँ कुर्सी पर बैठी है, बच्चा पालने में झूल रहा है। ओके, फिर आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? ए, रे, अरे, ओ। जैसे, हे राम मेरी पुकार सुनो। ओके, रिपीट अगेन। संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कह सकते हैं। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम के शब्दों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य में क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा, मोहन कुर्सी पर बैठा है। राम ने रावण को मारा, मोहन कुर्सी पर बैठा है। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। इन कारकों को विभक्ति भी कहते हैं। इन कारकों को कहते हैं विभक्ति भी। प्रत्येक कारक चिन्ह निर्धारित होते हैं। कारकों के चिन्हों को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। जैसे
कारक, कारक कर्ता कारक है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने, क्रम का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान का के लिए को, अपदान का से अलग होना, संबंध का क्या? संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण का में, पर, संबोधन का ए, हे, रे, अरे, हो। ओके, इसको अपन कल विस्तार से पढ़ेंगे, कारक, कारक के भेदों को। ओके, और इसको आपको फिर नोटों में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।